हेलो एंड वेलकम टू भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टाफिंग। चैप्टर 1 में हमने पढ़े थे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल मैनेजर्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका स्टाफ एक वैल्यूएबल एसेट की तरह होता है। थिंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारा कैपिटल है, बहुत सारी मशीनरी है, लेकिन स्टाफ नहीं है। बिना स्टाफ के किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम नहीं हो सकता। उसका ह्यूमन रिसोर्स उसका सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है। स्टाफिंग मीन्स पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस ऑन राइट टाइम फॉर द राइट जॉब. Staffing is that function of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining satisfactory and satisfied workforce. It is continuous process. New jobs भी create होती हैं, बहुत सारे existing employees organization को छोड़ करके भी जाते हैं। तो staffing basically एक continuous process है, चलता रहता है जब तक एक organization चलता रहेगा। चलिए अब देखते हैं importance of staffing. ह्यूमन रिसोर्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी बिजनेस। जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं आपको ह्यूमन रिसोर्स की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिना ह्यूमन रिसोर्स कोई काम नहीं हो सकता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग आर एज फॉलोज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टाफिंग का ये है कि हम थ्रू स्टाफिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट जॉब पोजीशंस होती हैं उसको फिलअप करते हैं अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय के साथ, कॉम्पिटेंट पर्सनल के साथ। दूसरा पॉइंट है जब हम राइट पर्सन को राइट जॉब ऑफर करते हैं ऑन द राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम, तो उससे परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूव हो जाती है। थर्ड पॉइंट है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हम इंश्योर करते हैं थ्रू स्टाफिंग कि कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को भी मिलती रहे, ऑल्सो टू द ऑर्गेनाइजेशन भी फ़ायदा होता रहे। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हमें ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी अवेलेबल मैन पावर है, अवेलेबल हमारे पास स्टाफ है, हमें उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। हमेशा हमें ये मेक श्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे अधिक लोग ना हो। ओवर स्टाफिंग को हमको अवॉइड करना है क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है। ऑल्सो अगर ह्यूमन रिसोर्स कम है तो हमें और स्टाफ को एम्प्लॉय करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। तो ना ही अपने को ओवर स्टाफिंग चाहिए ना अंडर स्टाफिंग चाहिए। ये भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे थ्रू स्टाफिंग। लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थ्रू स्टाफिंग हम अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन देते हैं, साथ ही साथ उनका मोरल बूस्ट करते हैं। कैसे? अच्छी कंपनसेशन दे करके, फेयर कंपनसेशन दे करके, उन्हें ट्रेनिंग दे करके हम उनकी स्किल्स एनहांस करते हैं और इससे हमारे एम्प्लॉयज़ का मोरल हमेशा हाई रहता है। जो दिखता है उनकी प्रोडक्टिविटी के अंदर में, उनसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ दोनों को ही इसका फ़ायदा मिलता है। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है कि हमें एस्टिमेट करना है कि हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स, कितने एम्प्लॉयज़, स्टाफ की ज़रूरत है उस काम को पूरा करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कितने लोगों की ज़रूरत है तो हम रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट के अंदर में हम पूलिंग ऑफ कैंडिडेट्स करते हैं, कैंडिडेट्स को इंड्यूस करते हैं कि वो उस जॉब के लिए, उस वेकेंट सीट के लिए अप्लाई करें। थर्ड स्टेप है सिलेक्शन। जितने भी लोग फॉर्म्स भरते हैं हम उनमें से जो अच्छे लोग होते हैं, जो उस क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल करते हैं, उन लोगों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी लोग वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको प्लेसमेंट दिया जाता है एंड साथ ही साथ उनका ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोडक्शन मतलब कि इंडक्शन या ओरिएंटेशन आप कह सकते हैं किया जाता है। वंस द कैंडिडेट्स आर प्लेस्ड और उनका ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप है कि उनको ट्रेन किया जाए ताकि उनका डेवलपमेंट हो, उनकी स्किल्स एनहांस हो पाए, वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर को समझ पाएँ, तो उसके लिए उन्हें एक ट्रेनिंग दी जाती है। आफ्टरवर्ड्स उनकी परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करते रहते हैं, अप्रेज करते रहते हैं। जैसी उनकी परफॉर्मेंस होती है उस हिसाब से उनको हम प्रमोशंस देते हैं, उनकी कैरियर प्लानिंग करते हैं एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब्स के अकॉर्डिंग फेयर कंपनसेशन दिया जाता है। तो ये थे स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। चलिए अब इन स्टेप्स को वन बाय वन हम लोग डिटेल में समझते हैं।
स्टाफिंग प्रोसेस में हमारा सबसे पहला स्टेप है एस्टिमेट करना कि हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है। जब हमें ऑर्गेनाइजेशन में पता चल जाता है कि हमारा गोल्स क्या है, उस हिसाब से हम ये पता लगाते हैं कि हमें कितने लोगों की, कितने स्टाफ की, कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है उन गोल्स को पूरा करने के लिए। ऑल्सो हमें उनमें क्या स्किल्स, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी हम उसी समय पता लगा लेते हैं। कंपनी कई बार अलग से भी पॉलिसी बनाती है वुमेंस के लिए, बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, स्पेशल डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स के लिए। ये सारी चीज़ें भी एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट में तय कर दी जाती है। जब हम एस्टिमेट करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट तो हम दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, एक वर्क लोड एनालिसिस और एक वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितने और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स चाहिए अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए, जबकि वर्क फोर्स एनालिसिस में हम ये ऑर्गेनाइजेशन से पता लगाते हैं कि हमारे पास अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स किस टाइप और कितने नंबर्स में अवेलेबल है। यहाँ हमारा मेन एम है राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल इन राइट प्लेस एट राइट टाइम अवेलेबल रहे। वंस वी नो कि हमें कितना और किस तरीके का, किन स्किल्स का मैन पावर चाहिए, नेक्स्ट स्टेप इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हमारा एम है एक पूल ऑफ एप्लीकेंट्स बनाना। ढेर सारे एप्लीकेंट्स को हम वहाँ पे इंड्यूस करते हैं कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट के लिए बेसिकली हमारे पास दो सोर्सेस होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, जिसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम जितना भी पूल ऑफ कैंडिडेट्स इकट्ठा हुआ है रिक्रूटमेंट में, हम सिलेक्शन के दौरान उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं। रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव स्टेप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, जबकि सिलेक्शन को एक नेगेटिव स्टेप कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने लोगों ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है उसमें से सिर्फ थोड़े से कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए इसे एक नेगेटिव स्टेप कहा जाता है। सिलेक्शन के दौरान कैंडिडेट्स को बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ता है। जो भी कैंडिडेट्स उन हर्डल्स को क्लियर कर लेते हैं वही सेलेक्ट हो पाते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस इज़ डन टू फुलफिल द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला ये कि थ्रू सिलेक्शन हम जो सबसे ज़्यादा सूटेबल बेस्ट कैंडिडेट जो होता है उसको चूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑल्सो सेकेंड स्टेप ये है कि हम उन कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन की और उस वर्क की सीरियसनेस को समझाते हैं। उन्हें ये उससे एहसास होता है कि वो आउट ऑफ जितने भी कैंडिडेट्स ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया था वो सबसे बेस्ट हैं, इसीलिए उन्हें चूज़ किया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन और वर्क की सीरियसनेस उन्हें समझ में आ पाए। वंस द कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड, नेक्स्ट स्टेप है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का। जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में जॉब असाइन कर दिया जाता है, उन्हें बता दिया जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उनका रोल क्या है। ऑल्सो थ्रू ओरिएंटेशन नए एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मिलवा दिया जाता है, वर्क कल्चर समझा दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया जाता है, सो दैट वो उस वर्क और इन्वायरमेंट में ईजिली एडजस्ट हो पाए। फिफ्थ स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब एम्प्लॉयज़ का प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो जाता है उसके बाद सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम को और इफ़ेक्टिवली एंड साथ ही साथ और एफिशिएंटली करने लग जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देने के दो तरीके हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली तो स्टाफिंग के 5 स्टेप्स हैं, but there are 3 more steps for firms without separate HRD. HRD means Human Resource Department. तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में, जिन फर्म्स में अलग से HRD Human Resource Department नहीं होता है, वहाँ 3 और स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो हमारा 6th पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके थ्रू एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, चेक किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। इससे हमें एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल का भी पता चलता है, जिसके हिसाब से उनका फ्यूचर में प्रमोशन, ट्रांसफ़र और उनको जॉब्स असाइन किया जाएगा।
अब अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो स्टैंडर्ड जो सेट किया गया है उससे बेहतर काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उन्हें प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन के साथ उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरी, स्टेटस, प्रेस्टीज, ये सारी चीज़ें भी एडवांस हो जाएंगी। तो बेसिकली परफॉर्मेंस इसलिए एनालाइज करते हैं ताकि प्रमोशन हो पाए। अब ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसे कंपनसेशन तो चाहिए। कंपनसेशन, उसे रिवॉर्ड्स जो हैं उसे दो तरीके से दिए जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स में वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये टाइम बेस्ड होता है, दिहाड़ी, डेली वेजेस भी होते हैं, वीकली, मंथली, एनुअली भी होता है। ऑल्सो परफॉर्मेंस के ऊपर भी होता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप बनाएंगे या बेचेंगे उस हिसाब से भी आपको तनख्वाह मिलेगी। दूसरा है इनडायरेक्ट पेमेंट, जिसे हम लोग नॉन मॉनेटरी भी कह सकते हैं, जैसे कि रेंट फ्री होम, फ्री कार, बच्चों की फ्री पढ़ाई, ये सारी सुविधाएं इनडायरेक्ट पेमेंट में आती हैं। तो ये थे स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है स्टाफिंग प्रोसेस। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।